रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पैसे पर लिखी गई सबसे पॉपुलर और शानदार किताब रिच डैड पुअर डैड बुक समरी हिंदी में शेयर करने वाली हूँ। वैसे हो सकता है कि आपने इस बुक के बारे में पढ़ा हो या किसी से इस बुक के बारे में सुना हो। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपको रिच डैड पुअर डैड किताब के बहुत ही खास बातों के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, जब आप इस रिच डैड पुअर डैड हिंदी समरी को ध्यान से अंत तक पूरा सुन लोगे तो मेरा यकीन है कि आप सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, क्या बुक थी। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस बुक में बताया गया है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि जो वो और भी ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं, और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे वो गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, आज से ही आपका पैसे के बारे में नज़रिया बदल जाएगा और आप एक नए नज़रिए से सोचने लग जाएंगे। रिच डैड पुअर डैड आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है और ये किताब पैसे की अहमियत को बताती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे की अहमियत तो हमें भी पता है। जी हाँ दोस्तों, पैसे की अहमियत आप भी जानते होंगे, लेकिन बारीक सा और छोटा सा अंतर होता है जो इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि पैसा क्या है और अमीर कैसे बना जा सकता है। दोस्तों, इस किताब से आप सीखेंगे कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों से अपने काम करवाने चाहिए। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब को रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा हुआ है और ये किताब एक मोटिवेशनल, फाइनेंशियल, सेल्फ हेल्प और लाइफ चेंजिंग बुक है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात हवा में नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये एक सच्चाई है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक आपकी ये मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी है, और ये साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है, और माता पिता को यह बताती है कि पैसे के बारे में उनके बच्चों को स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, इसलिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही सबको ये साफ बताती है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है, और यह बुक यह बताती है कि भविष्य की आर्थिक सफलता के लिए अपने बच्चों को सिखाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दौलतमंद बनने की असली कुंजी क्या है, इस बारे में भी इस किताब में समझाया गया है। और इस बुक को अकाउंटिंग से रिलेटेड में ने इस बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड ही क्यों लिखा? दोस्तों, यह बुक उनके पर्सनल अनुभव पर आधारित है और वो इस बुक में कहते हैं कि उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। उनके गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे थे और कड़ी मेहनत करते थे और ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी भी उनके पास थी, लेकिन फिर भी तंगी हाल में ही थे। उनकी पूरी कमाई घर के खर्च और लोन को चुकाने में ही चली जाती थी। जब रॉबर्ट अपने पिता से किसी चीज़ की मांग करते थे, तब उनके पिता से हर बार यह जवाब सुनने को मिलता था कि पैसा क्या पेड़ पर लगते हैं क्या?
वहीं जब लेखक ने अपने करीबी दोस्त माइक के पिता को देखा, तब उन्होंने ये देखा कि दोस्त के पिता अमीर थे और उनका एक बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनके पास किसी भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी। फिर भी वे आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि दोस्तों, इसका कारण था लेखक के पिता की पैसों के बारे में घिसी पिटी विचारधारा। जबकि लेखक के दोस्त के पिता एक अमीर मानसिकता वाले सोच वाले इंसान थे, उनकी पैसों के बारे में सोच बहुत अलग थी, जिसके कारण वे उस शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। लेखक ने इस बात को गहराई से समझा और उन्होंने अपने रिच डैड यानी कि दोस्त के पिता की फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुभव के ऊपर आधारित है। इस किताब में वो अपने अपने पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें से एक उनके असली पिता हैं, जिनको उन्होंने पुअर डैड का नाम दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता हैं, जो उनके जिगरी दोस्त माइक के पिता हैं, जिनको उन्होंने इस किताब में रिच डैड का नाम दिया। दरअसल उनकी असली पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान हैं, जो पेशे से एक टीचर होने के नाते फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं। इसीलिए किताब में लेखक को उनको पुअर डैड कहकर बुलाते थे। वही उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं पास हैं, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होने की वजह से वे अपने शहर के सबसे अमीर आदमी होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी जी ने उनको किताब में रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं, जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, रिच डैड का कहना था कि स्कूल की पढ़ाई आपको अच्छी ग्रेड दिला सकती है, पर लाइफ की पढ़ाई आपको बहुत कुछ सिखाती है। पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में अमीर और सुखी जीवन जीना है, तो आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे दोनों डैडी इरादों के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। उन्होंने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों भी शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके पढ़ाई के विषय अलग थे। लेखक कहते हैं कि उनके सिर्फ एक ही पिता होते हैं, तो वो उनकी सलाह को मान लेता या ठुकरा देता, पर उनको सलाह देने वाले 2 थे और दोनों के विचार विरोधाभासी थे, एक गरीब आदमी का और एक अमीर आदमी का। लेखक यहाँ कहते हैं कि मैं दोनों के विचारों पर सोचता था और तुलना करके फिर खुद फैसला किया करता था। पैसे के बारे में दोनों के विचार अलग अलग थे। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर उदाहरण देकर समझाते हैं कि पुअर डैड कहते थे कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, और रिच डैडी कहते थे कि पैसों की कमी होना ही सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं रिच डैडी कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ। ऐसे बोलने के बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये बोलते थे। उनका कहना था कि जब आप बोलते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता या मैं ये नहीं कर सकता, तब आपका दिमाग काम करना बंद करता है। दोस्तों, इसीलिए हमेशा सकारात्मक बोलिए। जब आप बोलते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकती हूँ, तब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। लेखक के गरीब डैडी कहते थे कि बेटा, तुम मेहनत से पढ़ो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और अमीर डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिले। गरीब डैडी का कहना था कि जहां पैसे का सवाल हो, वहां सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। और अमीर डैडी का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि दोनों की शिक्षा और ज्ञान को वो महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक डैडी कहते थे कि पढ़ाई में कड़ी मेहनत करो और अच्छी नौकरी करो, और दूसरे डैडी उन्हें कहते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूँ।
लेखक के अमीर डैडी बार बार कहते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा मेरे लिए काम करता है। दोस्तों, जब लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की उम्र 9 साल की हो गई, तब उन्होंने फैसला किया कि वो अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और उन्होंने बताए गए रास्तों पर चलेंगे। और यहाँ से लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की पढ़ाई शुरू हो गई और इस पढ़ाई के दौरान उन्होंने 6 सबक सीखे और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो अमीर बन गए। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जी के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए इस किताब में बताए गए उन 6 इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में जानते हैं जो दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, लेखक के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और लेखक के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं। दरअसल दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना और उसके बाद ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसी चीज़ों के लोन भरते रहना ही रह गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की ज़िंदगी में वे मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी का इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, वो पुरानी कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होती है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। इस चैप्टर में लेखक ने उन लोगों की बात की गई है जो लोग सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उनको कभी रिस्क लेना कभी सिखाया ही नहीं था। लेखक यहाँ कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के डर की वजह से काम करते हैं और उनका ये लालच उनको और भी ज़्यादा गरीब बना देता है। लेखक का यह कहना है कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आती जाती है, परंतु अमीर लोग सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ को तुरंत पहचान कर उनको अपने गोल में बना देते हैं। काफ़ी लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाते क्योंकि ये लोग पैसा और सिक्योरिटी के पीछे भागने में व्यस्त होते हैं। पैसे की सबसे खास बात यह है कि पैसा 24 घंटे काम करता है और अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप पावर एम्प्लॉयर के हाथ में दे रहे हो। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो पावर और कंट्रोल आपके हाथ में होता है, ऐसा लेखक का कहना है। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? दोस्तों, इस दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज़ और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह के से अमीर से गरीब इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती, यानी कि उनके अंदर पैसे की मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक बिजनेस मीटिंग में चिकागो बीच पर उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिले और उन्होंने उनके साथ मनी डिस्कशंस किया। 25 साल बाद एक रिपोर्ट में बताया गया कि चिकागो पर मिले बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे जो रिच थे। उनमें से कुछ जेल चले गए और कुछ मर गए और कुछ गरीब रह गए। इन सभी अनफॉर्चुनेटेड बिजनेसमैन के रिजल्ट से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें सुरक्षित रहने के लिए पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमा लें, अगर आप उन पैसे को स्मार्ट तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते और खुद को भविष्य में सेफ नहीं रख सकते। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना मजबूत नींव के आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश मत करना। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग आपको आपकी बड़ी बिल्डिंग की नींव मजबूत करने के लिए एक सिंगल रूल है और वह रूल है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फ़र्क को समझना। और सिर्फ ये समझना कि आप सिर्फ एसेट्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करती है और पैसा भी इनक्रिप्ट करती है। इंटेलिजेंस के बिना पैसा जल्दी चला जाता है और ऑथर का मानना है कि फाइनेंशियल चीज़ों की नॉलेज आपको अकाउंटिंग नॉलेज से आती है। इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रिच डैड फाइनेंशियल्स का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुनिया में घर एक एसेट माना जाता है, लेकिन उनके अनुसार घर कोई एसेट नहीं है, बल्कि घर एक लायबिलिटीज़ होता है। एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ और भी कई गुना बढ़ा देता है, और लायबिलिटीज़ वो होता है जो आपके जेब से पैसे को निकाल कर ले जाता है। दोस्तों, जब खुद के बॉस बनने पर फोकस करना चाहिए और खुद के बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एसेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज को खरीदना शामिल है। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक कहते हैं रियल लाइफ में स्मार्ट इंसान आगे नहीं बढ़ता, बल्कि बोल्ड इंसान आगे बढ़ जाता है। उनका कहना है कि हर एक इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है, लेकिन सेल्फ डाउट और डर भी होता है।
यहाँ लेखक कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि एजुकेटेड और स्मार्ट इंसान ही आगे बढ़ता है, बल्कि जो बोल्ड और एडवेंचर्स है वो भी आगे बढ़ता है। कभी भी लोग फाइनेंशियली आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाते भले ही उनके पास खूब सारा पैसे क्यों ना हो, क्योंकि वे लोग अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान ही नहीं पाते। उनमें से ज़्यादातर लोग कुछ होने का वेट करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग लक खुद क्रिएट करते हैं, उसके लिए ज़िंदगी भर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि पैसे के साथ भी ऐसा सेम केस है, उसका वेट नहीं करना चाहिए बल्कि उसको क्रिएट किया जा सकता है। ये दुनिया हर रोज़ आपको अपॉर्चुनिटी देती रहती है, पर बहुत बार हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को देखने में फेल हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ खुली आंखों से नहीं बल्कि खुले दिमाग से देखी जाती है। ऑथर ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को हायर करने के लिए इंकरेज करते हैं, क्योंकि दूसरों की नॉलेज को यूज करके खुद की नॉलेज को बढ़ाई जा सकती है और उन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है जिनके पास नॉलेज नहीं है। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। अमेरिका में न जाने ऐसे कितने आदमी होंगे जो मैकडोनाल्ड के प्राइस में ही उससे बहुत अच्छा मैकडोनाल्ड बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी आइडिया को बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए ये सब लोगों को पता नहीं होता है। तभी तो वो मैकडोनाल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनाल्ड कंपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर को बेचता है। इस लेसन में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग हमेशा नई चीज़ें और नई स्किल्स को सीखने का कभी बंद नहीं करते हैं, और इसी अच्छी आदत की वजह से उनको हमेशा यह पता होता है कि अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेचें। बाधाओं को पार करना। रिच और पुअर लोगों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि वो किस तरह अपने डर को मैनेज करते हैं। ऑथर का ओपिनियन है कि ऐसे 5 रीजन हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल अच्छी नॉलेज रखने वाले लोग भी अच्छे एसेट बिल्ड नहीं कर पाते जो अच्छा केस फ्लो प्रोड्यूस कर सके। और वो 5 रीजन है: फर्स्ट फियर, सेकेंड साइनिशियम, थर्ड लेजीनेस, फोर्थ बैड हैबिट, फिफ्थ एरोगेंस। ऑथर का यहाँ कहना है कि डर लगना नॉर्मल है, पर मैटर ये करता है कि वो उसे कैसे हैंडल करता है। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली इसीलिए जीत नहीं पाते क्योंकि उनको पैसे खोने का डर अमीर बनने से ज़्यादा होता है। रियलिटी से ज़्यादा बड़ा रीजन फाइंड करें जो आपको मोटिवेट करता है। उनके कहने का मतलब यह है कि लोगों को एम्पावर करके खुद के फाइनेंशियल टैलेंट को जगाना होता है। वो कहते हैं कि लोगों के पास ज़िंदगी जीने के लिए स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। ऑथर लोगों को केयरफुली लोगों को चूज़ करने की एडवाइस देते हैं। वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सलाह देते हैं जो मनी के बारे में बात करने में एनकरेज करते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी लेसन्स है। ऑथर का ये मानना है कि लोगों को किसी एक फील्ड में स्टडी करना चाहिए और फिर बाहर निकलकर दूसरी चीज़ों को भी सीखना चाहिए। ऑथर का यह कहना है कि हमारे लाइफ में एक हीरो होना चाहिए। ऐसा होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो सिर्फ हमें इंस्पायर ही नहीं करता बल्कि अपनी लाइफ को आसान बनाता है। वो हमें इंकरेज करता है। अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी को 2 बड़े गिफ्ट मिले हैं, एक है दिमाग और दूसरा है टाइम। हर एक डॉलर जो आपके हाथ में आता है यह आपकी चॉइस है कि इसका आप क्या करेंगे। उसकी सिर्फ डेस्टिनी सेलेक्ट करनी होती है। क्या इसे आप फुलिशली होकर खर्च करें या गरीब होना चूज करें।
इसे लाइबिलिटीज़ पर स्पेंड करके मिडिल क्लास होना ज्वाइन करें, या इसे दिमाग से खर्च करें और एसेट्स बिल्ड करना सीखें। ये चॉइस आपकी है। हर डॉलर के साथ हर दिन आप अमीर, गरीब और मिडिल क्लास में होना डिसाइड करते हैं। आप और आपके बच्चों का भविष्य आपके आज की चॉइस पर डिपेंड करता है। इस किताब के लेखक यह विश करते हैं कि यह बुक की लर्निंग को फॉलो करके हम सब अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, आज के इस रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक में आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टाइम एक और ऑडियो बुक आपके लिए लाऊंगी जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप सबके लिए। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक कैसा लगा और आपको इस ऑडियो बुक से नया क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आज के इस रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।